बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुहारी, आकाश इन्फोटेक में खुश आमदीद। पंजाबी यूनिवर्सिटी का आज बीए बीएससी पार्ट 2 का सेकंड जो वो पेपर था, जिसमें बच्चों को दोबारा बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका पहला पेपर कल था और मेजोरिटी का पहला पेपर आज था। इवन दो कि बहुत सारी स्ट्रेंथ ऐसी है, हज़ारों में तादाद ऐसी है जिनका पहला पेपर जो है वो 8 को, 7 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये सेशन इसी तरह से चलता रहना है बच्चों के लिए। आज कल किसी का अगर पहला पेपर था, उसके बाद जो है 5-6 दिन के बाद कोई पहला पेपर दूसरा पेपर होगा, तो इस ड्यूरेशन में बच्चों को बार बार उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। और जो ही डे बाय डे पेपर्स हो रहे हैं तो बच्चों की नई प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेपर क्यों कैंसिल हो जाते हैं या बच्चों की परेशानी की असल वजह क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहली वजह जो डे 1 से है कि ईमेल क्यों नहीं मिलती, ईमेल कहाँ मिलती है। सबसे पहली बात बेटा याद रखें कि ईमेल आपको मिल जाती है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अक्सर औकात ऐसा होता है कि मेल सेंड कर दी जाती है, लेकिन वो इतने सारे स्टूडेंट्स को की जाती है कि सर्वर पे लोड भी पड़ जाता है, तो उसके वजह से स्लो डाउन भी हो जाता है। लेकिन मेल आपको फौरन मिल जाती है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिलती, कहाँ मिलती है। कहाँ मिलने का मतलब जो है वो इनबॉक्स या स्पैम, दो हिस्से, दो जगह जहाँ पे आपको मेल बासानी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बच्चों का जो ज्यादा जोर है वो यही है कि ईमेल क्यों नहीं मिलती। मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो है वो उनका ये प्रॉब्लम है कि उनको मेल ओपन करनी नहीं आती। मेल ओपन करनी आती है, स्पैम का फोल्डर जो है वो उनको बार बार भूल जाता है कि स्पैम का फोल्डर कैसे जो वो ओपन करें। फिर जो है वो मेल प्रॉक्टर जब सेंड कर देता, आप प्रॉक्टर से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आज पास बैठ के एक स्टूडेंट ने मेरे साथ बैठ के जो है पेपर अपना किया, क्योंकि उसे प्रॉब्लम थी, फर्स्ट पेपर था इसलिए प्रॉब्लम थी, तो मैं साथ बैठा, मैंने उसे अच्छी तरह गाइड किया। तो उसका पेपर जो है 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ। उसकी वजह यही थी कि मेल तो आ रही थी, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से जो है वो बार बार वो इंटरनेट चला जाता था, उसकी वजह से मेल नहीं मिल पाई। लेकिन जो ही हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ तो हमें मेल मिल गई। फिर पेपर का लिंक क्यों नहीं खुलता। अब हमें जो है आज जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, आज उसके हवाले से भी डिस्कस करूंगा साथ साथ कि पेपर का लिंक क्यों नहीं खुलता। देखें बेटा, जब आपने सेव एग्जाम ब्राउजर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ताकि वो पेपर अच्छी तरह से रन हो, लोड हो। जब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा तो वो पेपर ओपन नहीं होगा। पेपर दो जगह पे जो है वो ओपन नहीं होता। एक तो ये कि जब लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो वो सिक्योरिटी इशू दे रहा होता है, उसकी वजह भी यही होती है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है। फिर पेपर जो है वो जब आप डबल क्लिक करते हैं पेपर ओपन होता है, लेकिन वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाता। उसकी रीजन सिर्फ उसे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, या फिर आपके सिस्टम की अपग्रेडिंग का इशू होता है कि आपका सिस्टम अपग्रेड नहीं होता। और तीसरा ये है कि आपका जो सेव एग्जाम ब्राउजर है वो अच्छी तरह से इंस्टॉल नहीं होता। अगर आपकी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो काइंडली उसको रिजोल्व करके फिर पेपर में बैठें। फिर बच्चों का एक मासूमाना सवाल है कि सर पेपर कब खत्म होता है। तो बेटा, पेपर अगर आप 10 मिनट में आपने एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट कर दिए तो 10 मिनट के बाद आपका पेपर खत्म। आधे घंटे के बाद आप कर लेते हैं तो आधे घंटे के बाद आप पेपर लीव कर सकते हैं। जो ही सबमिट करवाना, ये नहीं कि कर लिया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सबमिट हो गया, प्रॉक्टर को बता देंगे कि सर मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, सबमिट हो गया। प्रॉक्टर आपको कहेगा ठीक है बेटा आप जा सकते हैं, तो आप मीटिंग लीव कर दें, सेव एग्जाम ब्राउजर से एग्जिट कर लें, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पेपर उसी वक्त जो है खत्म हो जाता है। फिर अगला ये है कि पेपर डाउनलोड क्यों नहीं होता। पेपर डाउनलोड होने की प्रॉब्लम वही है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो वो प्रॉब्लम करता है। हाँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपका पेपर डाउनलोड नहीं होता, अक्सर औकात ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब मेल सेंड की जाती है तो वो प्रॉपरली बच्चों को मेल रिसीव नहीं होती, तो आप प्रॉक्टर से कम्युनिकेट करेंगे सर हमें दोबारा मेल सेंड कर दें। प्रॉक्टर कोई आपको डांटेगा नहीं, बहुत अच्छे प्रॉक्टर्स हैं, बच्चों को जो है वो अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम स्टाफ को जो कि इस तगदो में लगे हुए हैं, बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो लोग। तो उस प्रॉक्टर से आप बात करें, प्रॉक्टर आपको दूसरी दफ़ा पेपर सेंड कर देगा। अपनी कनेक्टिविटी अच्छी करें इंटरनेट की, तो आपका जो है वो पेपर बासानी डाउनलोड हो जाएगा। फिर गूगल मीट पर क्यों नहीं होती, ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती। अब गूगल मीट है, ज्वाइनिंग उसी वक्त होती है जब आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है। बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि सर हम कहाँ से जो है वो गूगल मीट को ओपन करें, कोड लगाएं। सर हमने तो कोड नहीं लगाया। बेटा, दो तरीके, अगर आप गूगल पे डायरेक्ट जाते हैं, वहाँ पे गूगल मीट ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको जो है वो कोड देना पड़ता है। अदरवाइज आपको एक दिन पहले जो मेल आ जाती है, गूगल मीट का लिंक आ जाता है, उस लिंक पे आप जो ही क्लिक करते हैं
30 मिनट पहले, जैसे अगर 2 बजे पेपर है तो आपको 1:30 बजे जो है वो एक्टिव होना पड़ता है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करें, आपको कोई जो है वो कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट गूगल मीट पे कनेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। फिर अगला प्रॉब्लम होता है कि लॉगिन क्यों नहीं होता। बेटा लॉगिन का दोबारा वही प्रॉब्लम है कि जब तक आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी लॉगिन नहीं होगा। इसमें एक ये भी प्रॉब्लम देखने को मिली है कि पासवर्ड तब्दील करना लाजमी है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों का एक ये भी उनका आइडिया बन चुका है कि पासवर्ड करना तब्दील करना लाजमी है, हर हाल में लाजमी पासवर्ड चेंज करें, अगर पासवर्ड चेंज नहीं किया तो लॉगिन नहीं होता। बेटा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा मामला होता कि पासवर्ड तब्दील करना मस्ट है, लाजिम है, तो यूनिवर्सिटी आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करती है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर जिन बच्चों ने पासवर्ड चेंज किया वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका दिल मतमी नहीं है तो आप पासवर्ड चेंज कर लें, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन का जो इश्यू है वो कनेक्टिविटी से है, या फिर अगर लॉगिन नहीं होता तो आपका प्रॉक्टर सामने बैठा, आप कम्युनिकेट करें, आपको प्रॉक्टर जो है वो अच्छी तरह गाइड करते हैं। क्योंकि आज तो मैंने लाइव देखा भी है इस चीज़ को कि प्रॉक्टर बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करके बच्चों को फैसिलिटेट भी करते हैं। तो ये थी हमारी वो प्रॉब्लम्स, वो परेशानियां बच्चों की जो डे बाय डे बच्चों की परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इन परेशानियों से फेस करना अगर पड़े तो आइंदा इससे एहतियात करेंगे। और जिन बच्चों का पेपर है अभी नहीं दिया तो वो इन चीज़ों को लाजमी देखें और इन पर अमल करें। हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त बआसानी पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।